बाद यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के लिए आप मिठाई और घेवर खरीदने की तैयारी कर रहे होंगे। मिलावट और गंदगी से बचने के लिए आप ब्रांडेड दुकानों से मिठाई खरीदने पर विचार भी कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो हम जो आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से देखिए और समझिएगा, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं उसको देख करके आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। मिठाई का स्वाद लेने वाली जीभ तालू से चिपक जाएगी, क्योंकि मिठाई का स्वाद जितना मीठा होता है उसकी शुद्धता का सच उतना ही कड़वा है। हीरा स्वीट्स मिठास जैसे बड़े ब्रांड की दुकान पर एक्सपायर्ड और गंदगी में बनी मिठाइयां बेचे जाने के मामले सामने आए हैं। ये मिठाई नहीं है, मीठा जहर है। इसलिए आज हम मिठाई को अशुद्ध करने वाले मिलावट के अखिल भारतीय नेटवर्क का डीएनए टेस्ट करेंगे। मिठाई खरीदने से पहले हमारे इस विश्लेषण को आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मित्रों, आयुर्वेद के महान आचार्य महर्षि चरक का विचार है कि शुद्ध भोजन ही असली औषधि है। जो व्यक्ति भोजन या मिष्ठान में मिलावट करता है वो समाज के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ करता है। ये किसी बड़े अपराध से कम नहीं। हमारी सेहत से खिलवाड़ करने वाला मिलावट का यह अपराध बहुत संगठित तरीके से हो रहा है। त्योहार के अवसर पर मिलावट के इस अपराध को तेजी के पंख लग गए हैं। अगर आप ये सोचकर संतुष्ट हैं कि आपने किसी बड़े ब्रांड या बड़ी दुकान से मिठाई खरीदी है, इसलिए इसमें मिलावट या किसी दूसरी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये आपका शुद्ध भ्रम है, गलतफहमी है। नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर मिठाई के बड़े ब्रांड में शुमार हीरा स्वीट्स का एक आउटलेट है। हमारे संवाददाता यहां पर पहुंचे। सावन का महीना है और 2 दिन बाद राखी है, इसलिए घेवर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। हमने घेवर के डिब्बे को चेक किया। पहले देखिए हमारे संवाददाता परिवेश वात्सायन को यहां पर क्या मिला। इसके अंदर ही रखा है तो ये तो दिखा दे यार। ये तो सर पुराने स्टिकर्स आ रहे हैं उस पे, उसको वो लगा फैक्ट 23/8 आज 23/8 को बनाया सर। यूज्ड बाय 24/8/2026। ये हीरा स्वीट्स है और इसका ये हाल है, कई बॉक्सेस पे आपका 24 तारीख का स्टिकर लगा हुआ है कि 24 तारीख तक यूज कर सकते हैं। ये घेवर है क्या भाई? ये क्या है ये बताएं, आप स्टोर मैनेजर हैं आप। मैं बताता हूँ आपको, मैं कोई नहीं, मैं बता देता हूँ सर। ये एक्चुअली गलती 24 तारीख का गलती कैसे हो गया? ये एक्चुअली ये ट्रे पे जो माल आ रहा है ना वो टेस्ट ये हीरा स्वीट्स का ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, आप इसमें 24 तारीख का ये बना करके बेच रहे हैं। वो स्टिकर्स एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये आप मेरे सामने और भी 2-3 स्टिकर फाड़ दिए आप लोगों ने। सर ऐसा कोई नहीं है। देखो सर, हम तो आप जैसे आए, हमने आपको जो नहीं, ये गलत है ना। आप बताइए, किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ है ना? बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होगा। सेहत के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? सर कोई खिलवाड़ नहीं है, वो गलत स्टिकर्स एक्चुअली। कैसे लग गया ये? कैसे लग गया 24 तारीख का? कैसे लग गया ये? नहीं सर, बिल्कुल लग नहीं गया एक्चुअली, टेस्ट पे वो आ रहा है सर। हीरा स्वीट्स के कर्मचारियों ने गड़बड़ी को छिपाने की पूरी साजिश की। एक्सपायर्ड हो चुके घेवर के डिब्बों से स्लिप निकालकर उसे फाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह धूर्तता हमारे कैमरे से बच नहीं पाई। सोचिए ये कितनी खतरनाक और डरावनी सच्चाई है। जो घेवर 24 अगस्त तक ही बेचा जाना था, उसे 26 अगस्त को भी बेचा जा रहा है। खरीदने वाले इस भ्रम में है कि बड़े ब्रांड से महंगा घेवर खरीदा है तो शुद्धता की गारंटी होगी, लेकिन यहां शुद्धता नहीं, 100% धोखे की गारंटी है। जिस घेवर को 24 अगस्त के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, उसे सजाकर 920 रुपए किलो के भाव पर बेचा जा रहा है। जानते हैं, तकनीकी तौर पर खराब हो चुके इस घेवर को खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। यह मीठा जहर आपके लीवर, किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है। 920 रुपए किलो वाला यह घेवर इलाज का लंबा चौड़ा बिल बनवा सकता है, लेकिन हीरा स्वीट्स को आपकी सेहत से नहीं, आपकी जेब से मतलब है। जब आम आदमी के विश्वास और सेहत से हो रही इस धोखाधड़ी को कैमरे पर पकड़ा गया, तो सुनिए कैसे अपने इस कथित काले कारनामे को छिपाने के लिए गलत डेट की स्लिप का कुतर्क गढ़ा जा रहा है। हाँ, ये एक्सपायर्ड है, ये गलत है सर। ये गलत है। आप सामान को चेक करें, जिसमें कुछ गड़बड़ है उसको हटाएं यहाँ से। बिल्कुल हटवा देंगे सर। ये मैं आपके बॉक्सेस से स्टिकर निकाला हूँ? नहीं निकाले, आपके बॉक्सेस से निकला है ना? कैसे रहा फिर? क्रेट्स में हो सकता है कि वो ये कैरेट पर लगा हुआ है जिसमें घेवर है, और घेवर फेस्टिवल में सबसे ज्यादा बिकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शरीर का पोषण शुद्ध आहार से होता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ मनुष्य के शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी दूषित कर देते हैं। मिलावटी और एक्सपायर्ड मिठाइयां आत्मा से पहले शरीर को बीमार बनाती है। मतलब आखिर ये चल क्या रहा है? नामी गिरामी ब्रांड, शानदार आउटलेट, लग्जरी पैकिंग,
ये सब कुछ जिस चीज के लिए खड़ा किया गया वही मिठाई एक्सपायर्ड है। और ये सिर्फ हीरा स्वीट्स में ही नहीं हो रहा है, दिल्ली एनसीआर के एक और बड़े ब्रांड मिठास का हाल भी ऐसा ही है। नोएडा के सेक्टर 53 में मिठास के गोदाम में मिठाइयों का स्टॉक रखा था, लेकिन इस स्टॉक पर यह जानकारी ही दर्ज नहीं थी कि मिठाई बनी कब है, कब तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कब लगेगा इन सब में? बिना स्टिकर के आप बेच रहे हो सामान? प्रोडक्शन यूनिट से ना आ रहा है, देखो किसी पर है, किसी पर नहीं है स्टिकर। पब्लिक कैसे समझेगी कि जो सामान है आपका वो हाइजीन है, इसमें एक्सपायर्ड नहीं है, ये इसमें है लगा हुआ, तो इसमें क्यों नहीं है? ये पूरा बंच में नहीं है लगा हुआ। इस सब में मक्खियाँ लग रही थी इतनी अभी ये घेवर पर। ऐसे चीज़ों को कोई खाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप। ये सारे स्लॉट हैं, इनमें से किसी पर स्टिकर तक लगा हुआ नहीं है कि ये कब तक खाने लायक है ये, और ऐसे ही सामानों को बेचा जा रहा है। हीरा स्वीट्स में तो डेट वाली स्लिप की वजह से गड़बड़ी पकड़ी गई। मिठास ने यह झंझट ही खत्म कर दिया। न स्लिप होगी, न पकड़े जाने का डर और न ही कोई खतरा। मिठाई के नाम पर कितना बड़ा धोखा आपसे हो रहा है, जानते हैं एफएसएसएआई का नियम क्या है? हर पैक्ड मिठाई के डिब्बे पर उसे बनाने की तारीख और बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट साफ साफ लिखी होनी चाहिए। मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों के नाम, साथ ही मिठाई में इस्तेमाल किए गए रंग की पूरी जानकारी या प्रिजर्वेटिव्स जो भी डाले गए हैं उसकी जानकारी बॉक्स पर होनी चाहिए। दुकानदारों के लिए साफ सुथरी रसोई, कर्मचारियों के लिए दस्ताने और हेयरनेट का इस्तेमाल और मिठाइयों को उचित तापमान पर स्टोर करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। लेकिन हो क्या रहा है, मिठाई कब बनी इसकी जानकारी नहीं, किन सामग्रियों से बनी इसके बारे में तो कुछ पूछिए ही मत। ये हाल है हीरा स्वीट्स और मिठास जैसे बड़े ब्रांड्स का। जब ये ब्रांड्स ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था को अंगूठा दिखा रहे हैं, तो छोटी दुकानों का हाल क्या होगा? नुक्कड़ की जिन दुकानों से आप और हम मिठाई खरीद रहे हैं, आज हमारे सहयोगी दिल्ली और नोएडा की ऐसी ही कुछ दुकानों में पहुंचे। मित्रों, पहले आपको दिखाते हैं हमें इन दुकानों पर कैसी व्यवस्था मिली। ये देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें ये सब खुला हुआ रखा हुआ है? ये गुलाब जामुन देखिए ये खुला रखा हुआ है। ये कंटेनर में देखिए ऐसे वो तेजाब है, बैटरी का, एसिड का है, वो कचरे का डब्बा है। देखिए ये स्मेल आ रहा है, देखिए क्या है ये खराब हो गया, तो ऐसे मत रखो यहाँ पे भाई। ये ढोकला है, देखिए खराब हो गया, कल का बना हुआ है, देखिए ऐसे मत रखिए भाई। देखिए कितनी गंदगी है, बाप रे। सेक्टर 44 का ये इलाका है, सोम बाजार का ये इलाका है, और आप देख सकते हैं गंदगी कितनी चरम पर है। इतनी गंदगी है और यही फेस्टिवल, यही मिठाई लोगों के घर तक पहुंचेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सेक्टर 49 का ये बीकानेर स्वीट्स है। आम आदमी जो इस त्योहार के सीजन में जो मिठाई खरीदेगा वो ऐसे ही दुकानों से आएगा खरीदने के लिए। पूरा आपका फ्रिज गंदा है, कैसे हाइजीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तभी तो नहीं बिक रहा है ना। ये क्या समोसा चल रहा है इधर, ये समोसे में देखिए ऐसे ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये देखो, अरे बाप रे बाप, अरे भाई कुछ, ये देखो ऐसे ऐसे कैसे चलेगा भाई? इसको तो थोड़ा साफ वाफ का रखा करो भाई, हैं? ये सब ये देखो कितनी मक्खियां हैं। अच्छा, आप कभी कभी सोच भी रहे होंगे, क्या रात को 9 बजे हम आपको ये सब मिठाई की दुकान पर लेकर चल रहे हैं? आप जाते होंगे, आपकी आंखों के सामने भी तो पड़ता होगा, देखते क्यों नहीं आप? पूछते क्यों नहीं ये सवाल? पैसा देते हैं आप अपनी जेब से, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा निकाल करके देते हैं आप उनको। और पैसा तो एक तरफ रख दीजिए, जो परिवार की सेहत पर असर पड़ता है वो तो कम से कम पूछना चाहिए उन लोगों से कि क्या खिला रहे हो आप। जो मिठाई हम अपने परिवार की खुशियों का उत्सव मनाने के लिए खरीदते हैं, जो मिठाई छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक बड़े चाव से खाते हैं, वो जहां बन रही है वहां साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। हाइजीन क्या होता है, दुकानदारों को इसकी फिक्र ही नहीं है। फिक्र है तो बस किसी तरह ज्यादा से ज्यादा मिठाई बनाने और उसे आपको मनमानी कीमत पर बेचने की। त्योहारों के सीजन में मिठाई खरीदने से पहले हमें क्यों सावधान रहना चाहिए, इसे समझने के लिए एक बार न्यूज़ वॉल पर आपको हम कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रायबरेली की तस्वीर है, जयपुर की ये तस्वीर, लखनऊ की, संत कबीर नगर की, और ये तमाम वो सारी खराब मिठाइयाँ हैं जिन्हें या तो फेंका जा रहा है या फिर वो कैमरे के सामने आ रही हैं। फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख लीजिए, मेरठ के, अमरोहा, अहमदाबाद, हर जगह यही हाल है।
और देखिए आज सवाल आपके ऊपर भी है। हम हर बार क्या करते हैं ना कि ऐसे करके उंगली कर देते हैं। ये हिम्मत इन लोगों के अंदर कैसे आ जाती है कि आपसे पैसा भी ले रहे हैं और आपका त्योहार खराब करने की कोशिशें भी कर रहे हैं, साजिशें भी कर रहे हैं। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो पूछिए ना इनसे कि ये कहां बना रहे हो और हमें क्या खिला रहे हो। या हर बार हम ये इंतजार करेंगे कि नहीं देखिए इसके लिए तो जब तक सरकारी अफसर नहीं आएंगे, जब तक वो अफसर आकर के यहां पर जो नियमों में लिखा हुआ है उसकी जांच नहीं करेंगे, तब तक तो हम देखिए ऐसे ही खाते रहेंगे। क्यों खाते रहेंगे? जो मिठाई चंद घंटे भी सही तापमान पर नहीं रखने से खराब हो जाती है, आपने देखा उसे कैसे बनाया जा रहा है। गंदगी के बीच बनाई और स्टोर की जा रही मिठाई निश्चित तौर पर आपको बीमार बना सकती है। खराब मिठाइयों और मिलावट का यह कारोबार किसी एक दुकान या एक शहर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में चल रहा है। हम दूसरे शहरों की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि मिठाइयों में मिलावट का यह जहरीला कारोबार कितना बड़ा है और त्योहारी सीजन में एक्सपायर्ड और मिलावटी मिठाइयों का कारोबार इतना बढ़ क्यों जाता है। त्योहार के सीजन में मिठाइयों की मांग सामान्य दिनों के तुलना में 30 से 50% तक बढ़ जाती है। मिठाई उद्योग की बिक्री का बड़ा हिस्सा लगभग 70% त्योहारी सीजन से आता है। यानी साल भर में मिठाइयों का जितना कारोबार होता है उसमें से करीब 2/3 से ज्यादा कारोबार सिर्फ त्योहारी सीजन में होता है। मिठाइयों के कुल कारोबार में पैक्ड मिठाई की जो हिस्सेदारी है वो करीब 15% है। हर साल पैक्ड मिठाइयों का बाजार करीब 16% की रफ्तार से बढ़ रहा है। त्योहारों के सीजन में डिमांड बढ़ने पर मिलावटी और एक्सपायर्ड मिठाइयों का कारोबार भी बढ़ जाता है। त्योहार के सीजन में बिकने वाली मिठाइयों के करीब 25 से 35% सैंपल सब स्टैंडर्ड या मिलावटी पाए जाते हैं। यानी करीब हर तीसरी मिठाई का सैंपल टेस्ट में फेल हो जाता है। दूसरे शब्दों में हर तीसरी मिठाई में मिलावट की आशंका होती है। खोया, पनीर और दूध से बनी मिठाइयों में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। 2025-26 में 2,23,808 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 40,023 यानी करीब हर पांचवां सैंपल फेल हो गया। अब समझिए ये आपकी हमारी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। देश के कानून को, हमारे विश्वास को सरेआम तोड़ा जा रहा है। मुनाफे के लिए डिब्बे में पैक करके मिठाई के नाम पर मीठा जहर बेचा जा रहा है। आपको संभल की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। यहां पेठे के नाम पर जो कुछ बन रहा है उसे देखकर आप पेठा खाना छोड़ देंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग के जो मानक हैं उनका यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे जो कारीगर हैं ये शूज पहन करके यहाँ पर पेठे को काट रहे हैं। यानी कि साफ सफाई का यहाँ पर कोई खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि ये पेठा है यहाँ पर ये खुले में रखा हुआ है और यहाँ पर किसी तरीके का जो खास साफ सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं। देखिए आप देखिए मक्खी भी यहाँ पर पेठा पर भिनक रही है और यही पेठा बीमारियों को पैदा करता है। चाहे घेवर हो, रसगुल्ला हो, लड्डू हो या पेठा हो, कुछ भी मिलावट से परे नहीं है। हर मिठास मिलावट के जहर से भरी हुई है। इसलिए अगली बार मिठाई का एक भी निवाला खाने से पहले आपको सावधान रहना होगा। जिन्हें शुगर है उन्हें तो डॉक्टर मिठाई खाने से मना करते हैं। आज हम आपको भी सावधान कर रहे हैं। सेहत से प्यार है तो मिठाई खरीदने और खाने में सावधानी बरतें, क्योंकि मिठाई में मिलावट आपको बीमार कर सकती है। मित्रों, कहते हैं सावधानी ही बचाव है, इसलिए आप भी सावधान रहिए। और आज हम देश की सभी बहनों से आग्रह कर रहे हैं। इस रक्षाबंधन पर, वैसे तो रक्षाबंधन में कहा जाता है कि भाई राखी बंधवाते हैं, बहन की रक्षा का प्रण लेते हैं, लेकिन इस बार जो है वो उल्टा है। और हम तभी देश की तमाम बहनों से आग्रह कर रहे हैं कि इस बार उन्हें अपने भाई की रक्षा करनी है। और भाई की रक्षा के लिए आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। भाइयों को सिर्फ एक्सपायर्ड और गंदी मिठाइयों से बचाना है। बड़े बड़े ब्रांड्स की एक्सपायर्ड मिठाइयों से अपने भाई की रक्षा करनी है। यानी मित्रों, जो मिठाई के नाम पर आपको जहर बेच रहे हैं वो तो गुनहगार हैं ही, लेकिन वो सिस्टम भी इनसे कम गुनहगार नहीं है जिसके होते हुए आपको जहर खाना पड़ रहा है। सोचिए, देश में मिलावट के खिलाफ कानून बना है लेकिन काम नहीं आ रहा है। मंत्रालय हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पूरा सिस्टम है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4% मामलों में ही हो रही है। इसलिए मिलावट राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। देश में सामान्य मिलावट पर 6 महीने से 3 साल की जेल और 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिलावट से सेहत को गंभीर नुकसान होने पर 3 से 7 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। अब आप ये भी जानिए कि इस नियम के तहत पिछले 1 साल यानी 2025 से 26 के बीच क्या कार्रवाई हुई। 2025-26 में 40,023 सैंपल फेल हुए। इसमें से सिर्फ 1,918 मामलों में आपराधिक सजा हुई।
यानी करीब 4.5% मामलों में ही सजा हुई, सिर्फ 4.5%। 31,878 केस सिर्फ जुर्माने से ही निपटा दिए गए, यानी करीब 75% केस में सिर्फ मामूली जुर्माना लगाकर मिलावटखोरों को छोड़ दिया गया। और यही देखिए बचने की सबसे बड़ी वजह है, ये जो सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारी हैं ना, इनके पास असल में जो मिठाई के डिब्बे में पहुंचता है वो फिर ये तमाम मिलावटी मिठाइयों को बाजार में आने से रोक नहीं पाता है, खुली छूट दे देता है वो डिब्बा, और उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ता है। पिछले 5 साल की बात करें तो 8,86,000 सैंपल टेस्ट हुए, इसमें से 20% यानी 1,85,780 सैंपल मिलावटी निकले, पर सिर्फ 3.3% यानी 6,203 केस में ही सजा हो पाई। सरल शब्दों में कहें तो देश में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार बहुत सुस्त है, सजा दिलाने की दर भी बहुत कम है। जुर्माना देकर मिलावटखोर आसानी से छूट जाते हैं और छूटते फिर वही मिलावट का जहरीला कारोबार शुरू कर देते हैं। मित्रों, आज आपको मिलावट से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हम शेयर करना चाहेंगे। आपको जानना चाहिए कि दुनिया में मिलावट को लेकर क्या नियम है, किन देशों में मिलावट पर सबसे सख्त सजा है और मिलावट मुक्त खाने के इंडेक्स में भारत किस नंबर पर है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की 2022 की रिपोर्ट में भारत 113 देशों की लिस्ट में 68वें नंबर पर था। फिनलैंड लिस्ट में टॉप पर है। इस सर्वे में भारत को 100 में से 58.9 अंक मिले थे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक 60 से कम नंबर आने पर देश में फूड सिक्योरिटी की स्थिति को कमजोर माना जाता है। लिस्ट में टॉप करने वाले फिनलैंड को 83.7 अंक मिले थे। मिलावट के खिलाफ दुनिया में सबसे सख्त कानून चीन में है। चीन में मिलावट के कारण किसी की जान जाने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर में भी फूड सेफ्टी के नियम बेहद सख्त हैं। यूरोपियन यूनियन में 1 से 10 साल की जेल और लाखों यूरो के जुर्माने का प्रावधान है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बढ़िया और शुद्ध और मिलावट रहित खाना फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे जैसे देशों में मिलता है। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि खाने पीने के सामान में सबसे ज्यादा मिलावट सीरिया में होती है। भारत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक 67 नंबर स्कोर किए, यानी भारत में सबसे मिलावट युक्त खाने पीने का सामान केरल में मिलता है, मिलावट मुक्त जो अगर हम कहेंगे। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसे 65 अंक मिले, जबकि तीसरे नंबर पर पंजाब है जिसे 61 अंक मिले। बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्कोर 60 से कम था। समस्या सिर्फ त्योहारी सीजन की नहीं है, पूरे साल मिलावटखोर हमारे खाने पीने के सामानों में मिलावट करते हैं। जरूरी है कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। मिलावट करने वालों को सजा दिलाने में एजेंसीज अपना स्कोर सुधारें ताकि फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश का स्कोर भी सुधरे और हमारी प्लेट का खाना और मिठाइयां मिलावट से मुक्त हो। मित्रों, मिलावट मुक्त खान पान हमारा अधिकार है क्योंकि हम शुद्ध सामान के लिए अपनी गाड़ी कमाई खर्च करते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा, देखिए सारी जिम्मेदारी अगर आप सिस्टम पर छोड़ देंगे ना तो फिर सिस्टम तो सिस्टम है। जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो आप भुगत रहे हैं, आपका परिवार भुगतेगा और पैसा भी दे रहे हैं। तो सजग होइए ना, जागरूक होइए, पूछिए सवाल उस मिठाई के या कोई भी मिलावट करने वाले या कोई भी गंदगी से सामान बनाने वाले आदमी से कि आप ये बना क्यों रहे हो। जरूरी नहीं कि आप खरीदने जा रहे हो, दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, तो पूछिए उससे सवाल और जगाइए उस सिस्टम को।